नमस्ते। आज की वीडियो में हम डीप बैक नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन बनाएंगे। तो ब्लाउज़ की फुल लेंथ यहाँ पर 13.5 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। चेस्ट यहाँ पर 9 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। आर्म होल यहाँ पर 6 इंच इतना लिया है। शोल्डर यहाँ पर 4.25 इंच इतना लिया है। नेक विड्थ के लिए 2 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर बैक नेक के लिए हमें 4 इंच पर मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और एक बॉक्स बनाना है। अब हमें बैक नेक में यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। बैक नेक की लेंथ आप आपके पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 11 इंच पर मार्क किया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें इस तरह से गोलाई को ड्रॉ करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम 1 इंच इतना मार्जिन छोड़ते हुए बैक नेक को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक के ऊपर हमारी नेक की डिज़ाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इस अस्तर के पीस को हमें इस तरह से कट करना है। मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अस्तर के पीस को रखकर पिन लगाकर सेट करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस नेक के लिए आप कैनवास का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ना नेक की जो फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छे से आती है। तो यहाँ पर हमें एक दाब का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को इस तरह से स्टिच देनी है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को हमें कट करना है। और पूरे नेक को छोटे छोटे कट्स देने हैं। इससे नेक आसानी से फोल्ड होता है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे पैटर्न को भी कट्स देकर फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे दोनों पैटर्न ये रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर 1 इंच चौड़ाई की क्रॉस फैब्रिक को हमें पाइपिंग के लिए कट करना है और उसकी एक साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए कॉर्नर से स्टिच देनी है। अब पट्टी के ऊपर मेन फैब्रिक को इस तरह से रखकर स्टिच देनी है। तो यहाँ पर हमें पाइपिंग को इस तरीके से छोटे छोटे कट देने हैं। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए अब हमें पाइपिंग की स्टिच देनी है। तो यहाँ पर हमें नेक की डोरी को भी पाइपिंग की स्टिच देते समय अटैच करना है। दूसरे पैटर्न को भी हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। अब पूरे फैब्रिक को चारों तरफ से हमें कच्ची स्टिच देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस तरह से कट कर देना है। तो देखिए दूसरे पैटर्न को भी हमने इस तरह से कच्ची स्टिच दे दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट किया है। डार्ट के लिए यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और ऊपर से हमें 4 इंच पर मार्क करके इस तरह से स्टिच देनी है। दूसरे पैटर्न को हमें इसी तरह से डार्ट देना है। पैच के लिए जो हमने पहले पीस कट किया था उस पीस को अस्तर के एक्स्ट्रा पीस पर इस तरह रखकर 1 इंच एक्स्ट्रा पीस हमें अस्तर का कट कर लेना है। अब हमें साड़ी के बॉर्डर पर अस्तर के पीस को इस तरह से रखकर स्टिच देनी है।
अस्तर को इस तरह से फोल्ड करके हमें बॉर्डर के चारों तरफ से स्टिच देनी है। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब कट करना है। पाइपिंग के फैब्रिक के ऊपर साड़ी बॉर्डर को इस तरह से रखकर हमें स्टिच देनी है। अब हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड देते हुए पाइपिंग बनानी है। यहाँ पर हमने बनाए साड़ी बॉर्डर के पैटर्न के ऊपर इस तरह से हमें सेंटर मार्क करना है। अब हमें साड़ी बॉर्डर के ऊपर इस तरह से अस्तर के पीस को रखकर वह पैटर्न ड्रॉ करना है। साड़ी के इस पैच के कॉर्नर को हमें इस तरह से फोल्ड करके एक स्टिच देनी है दोनों तरफ से। पैच के ऊपर इस तरह से हमें बैक पार्ट को सेट करके पिन्स लगाने हैं। तो यहाँ पर अब हमें पैच को इस तरह से स्टिच देनी है कॉर्नर से। तो देखिए इस तरह से हमें अब डबल स्टिच पैटर्न को देनी है दोनों तरफ से। कमर के लिए यहाँ पर हमें क्रॉस पट्टी का यूज़ करना है। तो इस पट्टी से हमें कमर की साइड पर पाइपिंग देनी है इस तरह से। यहाँ पर हमारी ये नेक की डिज़ाइन कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।